हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और अब देखिए आप इस पंखे को। अब आप देख रहे होंगे ये पंखा बिल्कुल जाम हो रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं घूम रहा है। तो आज मैं आपको इसको रिपेयर करना सिखाऊंगा कि आप इसमें क्या दिक्कत हो सके जो आप घर पर ही सोल्व कर लें। सबसे पहले तो मैं इसके कनेक्शन हटा देता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो चीज़ का रखना है कि इसके कनेक्शन कौन कौन से कहाँ कहाँ लगे हुए थे। आप देखिए ये तो मैन है इसका, और ये दो कैपेसिटर के हैं जो कॉमन है, और ये कैपेसिटर का है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको खोलता हूँ। बहुत ही ध्यान से खोलना है, क्योंकि जब पंखा जाम हो जाता है, बैरिंग टूट जाता है, तो पंखा हिट होने के कतार पे रहता है, मतलब हिट होके चलता है लगातार, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पंखे पे। तो आपको बहुत ही ध्यान से खोलना है पंखे को। थोड़ा सा इतना भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इसको पंखे को खोलेंगे तो चोट कम से कम ज़्यादा मारी जाए, क्योंकि जब हम चोट मारते हैं जो रूटर होता है हमारा, उस पर फर्क पड़ता है। जो उसके आसपास जो वो लगे रहते हैं कागज, तो वो झड़ जाते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए एक और वीडियो बेहतर बना के लाएँ। अब आप देख लीजिए, चोट मारने से भी रूटर बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है। और देखिए, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि कोई भी वायर कटे ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये बेरिंग जो है इसका जाम हो रहा है। अब आप देख लिए, ये बेरिंग जो आप देख रहे होंगे, इसमें ग्रीस होने की वजह से फिर भी ये बेरिंग जाम चल रहा है। क्यों? अब मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि ये बेरिंग, ये जो ग्रीस इसमें लगा हुआ है, ये बिल्कुल सूखा हो चुका है, और ये अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, केवल बाहर की तरफ ग्रीस है इसमें, अंदर की तरफ ग्रीस नहीं है। तो आप सबसे पहले चेक करिए इसे घुमा के कि इसमें ग्रीस है या नहीं है। ग्रीस तो इसमें है, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें हल्का हल्का मोबिल डाल देना है। ये आप देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि मोबिल नया होना चाहिए, क्योंकि नया मोबिल अगर आप डालोगे तो ही ग्रीस काम कर पाएगा, वरना काम नहीं कर पाएगा। अब देखिए आपका ये बेरिंग बिल्कुल ओके हो चुका है, क्योंकि आप देखिए जो इसमें ग्रीस था ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, मतलब सूखा हो चुका है। इसकी वजह से ये बेरिंग चल नहीं पा रहा था। अब हमने इसमें मोबिल जो डाल दिया है, अब इसका बेरिंग बिल्कुल ईजी हो गया। आप देखिए, मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल ईजी हो गया। ये देखिए आप, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो सबसे ज़्यादा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हाँ, अगर इसका बेरिंग टूटा हुआ है तो आपको बेरिंग ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका ग्रीस हार्ड हो गया था, इसलिए हल्का सा पंखा जाम चल रहा था। अब ये बिल्कुल ईजी हो गया। अब आपको ध्यान से बिल्कुल जिस तरीके से आपने खोला उस तरीके से आप इसको बंद कर दीजिए। ये इसका रूटर है, ताकि जो मैग्नेट बनाता है पंखे के अंदर, ये इसका रूटर है। अब मैंने इसका रूटर निकाल लिया है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका नीचे का जो बेरिंग है वो भी सही है या नहीं है। तो आप देख लीजिए कि नीचे का बेरिंग भी बिल्कुल सूखा चल रहा है। आप देख रहे होंगे, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, बेरिंग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये बेरिंग बिल्कुल सही है, हमें क्या करना है, इसमें इसमें भी हमें हल्का हल्का मोबिल ऑयल डाल देना है नया। देखिए मैं डाल रहा हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। और जैसे ही ये मोबिल ऑयल चला जाएगा इसके अंदर, ये बिल्कुल पंखा बिल्कुल फ्री हो जाएगा और ये चलने लगेगा। देखिए बिल्कुल पंखा हमारा चलने लगा है, और बेरिंग भी बिल्कुल फ्री घूम गया। आप देखिए बिल्कुल फ्री घूम गया बेरिंग, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी दिन तक पंखे बंद रहते हैं, इसकी वजह से जो बेरिंगों में ग्रीस रहता है वो हार्ड हो जाता है। अब ये पंखा आपको बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेरिंग जो है ओरिजिनल आते हैं, कम चलने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, बेरिंग जाम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बेरिंग चल नहीं पाते। अब देखिए ये बेरिंग बिल्कुल ओके चल गया। अगर आपको इसमें लग रहा है कि मोबिल ऑयल कम है, तो आप इसमें मोबिल ऑयल भी डाल, आपको लग रहा है इसमें ग्रीस कम है, तो आप इसके अंदर ग्रीस भी कर सकते हैं। देखिए ये मैं दिख रहा होगा आपको। अभी मैंने बिल्कुल इसको ओके कर दिया है। अगर इसमें हल्की सी भी ग्रीस की कमी है तो आप इसमें ग्रीस भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम तक पंखा चलाना है तो बेरिंग को बिल्कुल बेहतर रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड बेरिंग पे ही रहता है पंखे का। और मैंने इसमें भी ग्रीस डाल दिया है। कुछ टाइम के लिए अगर हम पंखे को बंद कर देते हैं तो हमारा ग्रीस जो होता है वो हार्ड हो जाता है, सूख जाता है।
क्योंकि पंखा चल नहीं पाता तो ग्रीस सूखना ही सूखना है लाजमी। तो अब जब हमने इसको बिल्कुल ओके कर दिया है, अब ये बिल्कुल ओके हो गया। ये स्प्रिंग आपको ध्यान रखना है, ये स्प्रिंग इसकी मैग्नेट को सेट रखता है ताकि ये ऊपर नीचे होता रहे जब ये चले पंखा। अब मैंने इसको बिल्कुल फिट कर दिया है और अब इसको मैं डाल देता हूँ। फिर मैंने इसको ओके कर दिया। अब हमारा पंखा बिल्कुल ओके हो गया। अब मैं इसका टप्पा लगा देता हूँ ध्यान से, थोड़ा ध्यान से रखना है आपको, क्योंकि रूटर जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं तार रूटर के, और वे हल्के से टचिंग में ही कट जाते हैं, फिर पंखा आपका ठीक होने की बजाय ख़राब हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अब जैसे हमने इसके पेंच खोल लेते, वापस ऐसे ही पेंच लगा देते हैं हम। अब आप देख रहे होंगे मैं इसके पेंच बिल्कुल फिट कर देता हूँ। अब ये पंखा बिल्कुल रेडी है। अब आप देख लेंगे बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा जैसे हमने इसके तार हटाए थे ऐसे ही हमें इसके लगा देने हैं। मैं पहले एक क्लिप जो कंडेंसर जो कैपेसिटर होता है हमारा उसका क्लिप है ताकि इसमें बिल्कुल सेट रहे। ये 2.5 MFD का कंडेंसर है। जो कंपनी के पंखे होते हैं उनमें हमेशा 2.5 MFD का ही कंडेंसर आता है क्योंकि वे स्पीड को मैनेज करते हैं। अब आप देखिए जो हमारा मेन तार था ये हमने लगा दिया है कनेक्टर में, आप देखिए। और ये जो हमारा कॉमन तार है इसको मैं कंडेंसर से बांध रहा हूँ। इसको मैंने बीच के पॉइंट में लगा दिया क्योंकि ये हमारा कॉमन है, इसमें सप्लाई नहीं जाएगी। अब ये हमारा दूसरा मेन तार है कैपेसिटर का जिसमें सप्लाई जाएगी और इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये देखिए अब हमारा पंखा बिल्कुल रेडी हो गया, घूम गया बिल्कुल फ्री। ये पंखा है कि बिल्कुल जाम हो रहा था, ग्रीस नहीं था। अब ये मैं आपको सप्लाई दे के दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, बिल्कुल पंखा हमारा बिल्कुल फ्री चल रहा है, घूम रहा है, ओके हो गया है। अब आप देखिए बिल्कुल फ्री, देखिए सप्लाई दे के बिल्कुल हमारा पंखा बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आसान तरीके से पंखे को कैसे ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा वीडियो में बता दिया है, आप कर सकते हैं घर पर ही, क्योंकि बड़ा आसान है। जब आप खोलोगे इसको जब पता लग जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।